परछाई जो माँ बन गई। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा था सोनापुर गांव। यह गांव जितना शांत दिखता था उतना ही रहस्यमय भी था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना जर्जर सा घर था। लोग उसे शर्मा हवेली कहते थे। इस हवेली में रहने आई थी अनन्या अपने 7 साल के बेटे आरव के साथ। अनन्या की जिंदगी पहले ही बहुत कुछ छीन चुकी थी। पति की मौत, शहर की भागदौड़, रिश्तेदारों की बेरुखी, सब कुछ पीछे छोड़कर वह यहाँ आई थी बस अपने बेटे को सुकून देने के लिए। पहली रात हवेली में बेहद खामोशी थी। हवा भी जैसे सांसें रोक कर चल रही थी। आरव ने अचानक पूछा, माँ यहाँ कोई और भी रहता है क्या? अनन्या मुस्कुरा दी, नहीं बेटा, बस हम लोग। लेकिन उसे क्या पता था कि यह जवाब झूठ साबित होने वाला है। कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन 7वें दिन की रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 12 बजे आरव की चीख से अनन्या की नींद खुली। माँ वह भागकर उसके कमरे में पहुंची। आरव कांप रहा था। वो दीवार पर कोई था माँ? अनन्या ने दीवार देखी, कुछ नहीं था। तभी मोमबत्ती की रोशनी में एक परछाई हिली। अनन्या की सांस अटक गई। परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन किसी की नहीं थी। उस रात के बाद अजीब बातें होने लगी। अनन्या सुबह उठती, आरव पहले से नहाया होता, खाना अपने आप बन जाता। आरव के बिखरे खिलौने सजे होते। एक दिन आरव बोला, माँ आप रात में मेरे पास क्यों सोने आती हो? अनन्या चौंक गई। मैं नहीं आती बेटा, आरव मासूमियत से बोला, लेकिन अंधेरे में आपकी परछाई आती है, मुझे लोरी सुनाती है। अनन्या का दिल बैठ गया। अनन्या ने गांव की बुजुर्ग दादी कुसुम से बात की। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। बिटिया, इस हवेली में पहले एक औरत रहती थी, शांति। उसका बेटा बीमार था, पति मर चुका था। एक रात बच्चा मर गया। दीदी की आवाज कांप रही थी। शांति ने उसी रात आत्महत्या कर ली, लेकिन मरते मरते बोली थी, मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा कभी अकेला नहीं रहेगा। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उस रात अनन्या जागती रही। ठीक 2:11 बजे दीवार पर परछाई उभरी। परछाई धीरे धीरे आरव के पास गई, उसे चादर ओढ़ाई, बाल सहलाए। अनन्या रो पड़ी। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। परछाई रुकी। फिर एक औरत की करुणा आवाज आई, मैं एक माँ हूँ। परछाई बोली, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं छीनना चाहती, मैं बस उसकी रखवाली करती हूँ। अनन्या को गुस्सा नहीं आया, उसे दर्द समझ आया। तुम उसकी परछाई हो? अनन्या बोली, हाँ। परछाई तो माँ बन गई। परछाई ने कहा, जब तक ये बच्चा सुरक्षित है मैं यहीं रहूंगी। कुछ महीनों बाद अनन्या ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। आखिरी रात आरव ने दीवार को देखा, माँ वो जा रही है। परछाई धीरे धीरे दीवार में घुल गई। हवा में आखिरी शब्द गूंजे, माँ को पहचान लेती है। आज आरव बड़ा हो चुका है, लेकिन कभी कभी जब वो डरता है दीवार पर हल्की सी परछाई मिलती है जो आज भी एक माँ की तरह रखवाली करती है। शर्मा हवेली छोड़े 12 साल हो चुके थे। आरव अब 19 साल का हो चुका था। कॉलेज में पढ़ता था, समझदार था, लेकिन कुछ रातें आज भी उसे सोने नहीं देती थी। हर बार वही सपना, एक अंधेरा कमरा, दीवार पर हिलती परछाई और एक औरत की आवाज, डर मत बेटा, माँ यही है। आरव पसीने में जाग जाता। एक रात उसने अनन्या से पूछा, माँ क्या सच में कोई हमारी रक्षा करता था? अनन्या चुप रही। बहुत देर बाद बोली, कुछ रिश्ते दिखाई नहीं देते बेटा, पर उनका होना महसूस होता है। एक दिन गांव से फोन आया, दीदी कुसुम नहीं रही। अंतिम संस्कार के लिए अनन्या और आरव को सोनापुर लौटना पड़ा। गांव वैसा ही था, लेकिन वो हवेली अब और ज्यादा टूटी हुई थी। आरव पर सीढ़ी, दरवाजों पे जाले। आरव ने हवेली को देखते ही कहा, माँ मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है। अनन्या का दिल बैठ गया। रात का समय, हवेली में रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ठीक 2:11 बजे आरव की नींद खुली। कमरे में ठंडक बढ़ गई थी और फिर दीवार पर वो परछाई फिर उठी, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा साफ थी। अब वो सिर्फ परछाई नहीं थी, उसका चेहरा दिख रहा था, दर्द और ममता दोनों। परछाई ने धीरे से कहा, तू बड़ा हो गया बेटा। आरव की आवाज गले में अटक गई। तुम कौन हो? परछाई मुस्कुराई, जिसने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। अनन्या जाग चुकी थी, उसने भी परछाई को देखा। इस बार डर नहीं लगा। परछाई बोली, मेरा वादा पूरा नहीं हुआ। अनन्या चौंक गई, कैसा वादा? परछाई की आवाज भारी हो गई, जिस रात मेरा बेटा मरा मैं उसे बचा नहीं सकी, लेकिन इसे मैंने हर रात बचाया। परछाई ने आरव की ओर देखा, अब कोई और खतरा आ रहा है। दीदी कुसुम की पुरानी डायरी में लिखा था, हवेली में सिर्फ एक आत्मा नहीं, शांति की परछाई ने एक और चीज को बांध रखा है। अगर परछाई चली गई तो वो चीज आजाद हो जाएगी। अनन्या कांप उठी। कौन सी चीज? उसी पल घर के नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक काली टेढ़ी आकृति थी, आंखें नहीं, बस अंधेरा। परछाई आगे आई और पहली बार पूरी औरत बन गई। वही शांति, ये वही है, उसने कहा, जो बच्चों की डर से ताकत लेता है।
मैं इसे रोकने के लिए बनी रही। वो अंधेरी चीज आरो की ओर बढ़ी। अनन्या चीखी, लेकिन शांति ने आरो को पीछे किया। अब तुझे मेरी जरूरत नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। एक माँ का काम बच्चे को बड़ा करना होता है। तेज रोशनी फैली। परछाई ने उस अंधेरे को अपने अंदर खींच लिया और फिर दीवार खाली हो गई। सुबह हवेली शांत थी, न कोई ठंड न कोई आवाज। आरो ने दीवार को छुआ। वो चली गई माँ। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन मन में सुकून। सालों बाद आरो एक पिता बन चुका था। रात को उसका बच्चा रोता है, तभी दीवार पर हल्की सी परछाई मिलती है और वही आवाज, अब तेरी बारी है माँ बनने की। आरो मुस्कुरा देता है।